हमारे पास के दायरे के मरकज से किसी वितर जो के उतर ना हो की तनसीब करने वाला कितना खत वितर पर अमूद होता है। अगर यही लाइन समझ आ जाती है तो पूरा मसला आपको आ जाता है। अब पहले जैसे उसने लिखा है वैसे हम ड्रा करते जाएंगे और वैसे इसको प्रूफ करते जाएंगे। हमारे पास उसने पहले लिखा है दायरा, एक दायरा बना लेंगे। ये हमारे पास एक दायरा आ जाएगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट हमें कहा है क्या चीज, मरकज। दायरा ये आ गया, उसका ये हमारे पास क्या है, मरकज। इसको हमने नाम दे दिया है ओ। अब उसने कहा दायरे का मरकज, ये दायरा आ गया, ये उसका क्या है, मरकज। उसके बाद उसने क्या कहा है, किसी वितर, ये हमने क्या कर दिया है, एक वितर ड्रा कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया है ये ए बी हमारे पास एक वितर है। अब यहाँ तक बात हमारे पास कंप्लीट होगी और ब्रैकेट में कहता है ये कुतर ना। कुतर का मतलब होता है ऐसा वितर जो कि दायरे के सेंटर में से गुजरे, वो क्या कहलाता है, कुतर कहलाता है। अब ये उसके सेंटर में से नहीं गुजर रहा तो ये क्या कहलाएगा, वितर कहलाएगा। अब ये वितर हम इधर भी ड्रा कर सकते हैं, इधर भी ड्रा कर सकते हैं, इधर भी जहां पर ड्रा करें हमारी मर्जी है और उसको प्रूफ करते हैं। अब कहता है वो जो वितर है वो तनसीब करने वाले कितना खातर, ये हमारे पास जो m है यहाँ से कितना खातर लेते हैं, एक पॉइंट m o m। वो क्या कहता है कि ये जो हमारे पास o m कितना खातर है वो इस वितर जो a भी है उसकी तनसीब करता है। तनसीब मतलब उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है और बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, आखिरी बात ये हमारे पास सारा मालूम हो गया। क्या चीजें, एक दायरा है उसका मरकज ओ है। उसके बाद दूसरा हम एक m पॉइंट लेंगे जो वितर ए बी की क्या करता है, तनसीब करता है। ये भी कह सकते हैं इसकी जगह कि मेजरमेंट ए एम बराबर होगा तकरीबन मेजरमेंट बी एम के। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कहता है हमारे पास कुतर नहीं है, मतलब वो उसके सेंटर में से नहीं गुजर रहा। उसके बाद वो कहता है ये जो ओ एम है ये कितना खातर, वो वितर ए बी के ऊपर अमूदी नासिब है। अमूदी नासिब मतलब इसके ऊपर सेंटर में है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये सारी लाइन में लिखा हुआ है और यही कुछ हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा मालूम में हमें क्या चीज मालूम है, दायरा का मरकज ओ है। एक बात उसने यही लिखी है, दायरे का मरकज हमारे पास उसको नाम दिया हमने ओ, ये आ जाएगा एक पॉइंट। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो m एक पॉइंट है, ये वाला m पॉइंट वो वितर ए बी की या ए बी की या इसकी जगह का नुक्ता जो है उसकी क्या करता है, तनसीब करता है। क्या करता है, तनसीब करता है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। दूसरा कि ये जो m है ये इस ए बी वितर की क्या करता है, तनसीब करता है, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए एम ये क्या होगा, तकरीबन बराबर होगा मेजरमेंट बी एम के। इसी पॉइंट का मतलब ये दिया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि जो ये हमारे पास वितर है, जबकि वितर ए बी वो दायरे का कतर नहीं है। उसने ये बात की है ना कि जो हमारे पास वितर ए बी है वो इस दायरे का क्या है, कतर नहीं है, मतलब उस दायरे के सेंटर में से नहीं गुजर रहा। ये तीन पॉइंट्स है मालूम में है कि दायरा है उसका मरकज हमारे पास ओ है, दूसरा एक m पॉइंट है जो कि वितर ए बी की तनसीब करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है कि मेजरमेंट ए एम बराबर होगी मेजरमेंट बी एम के। जबकि ये जो हम ए बी वितर ले रहे हैं ये क्या है, दायरे का कुतर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मतलूब, जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रूफ कर रहे होते हैं। और वो क्या होता है हमारे पास, आखिरी लफ्ज। वो कहता है आखिरी क्या है हमारे पास, कि वो जो हमारे पास कितना खत है कौन सा, ओ एम, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर।
तो यहाँ लिख देंगे कि मेजरमेंट हमारे पास ओ एम वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मेजरमेंट ए बी पर। ये मतलूब आ गया। उसके बाद अमल है हमारे पास नेक्स्ट। तो अमल में हमारे पास क्या आ जाता है कि नुक्ता ओ को ए और बी से मिला है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अमल आ जाएगा। अमल में हम क्या कर रहे हैं, इसको ए और बी से मिला रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबूत। सबूत में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, बयानात और दलाइल। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, दलाइल आ जाता है। अब ये देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई है ओ ए बी, दूसरी ट्राइंगल बन गई है ओ ए एम। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल ओ ए एम बन गई है। इसके दरमियान क्या है, ट्राइंगल के मुताबिकत रखती है बी एम से। इसका मतलब है मुताबिकत के जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बराबर होंगी, है नहीं अभी, ये बराबर होंगी। फिर हम तीन चीजें ऐसी बताते हैं कि वो अगर आपस में दोनों ट्राइंगल्स की बराबर हैं तो वो आपस में मुसल्लस से भी क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट ओ से ए है ये तकरीबन बराबर है मेजरमेंट ओ बी के। ये मेजरमेंट इधर से लेकर इधर और इधर से इधर तक ये वाली क्या है हमारे पास आपस में तकरीबन बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही दायरे के रदास हैं। रदास की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि किसी दायरे के सेंटर से उस तक का फासला क्या कहलाता है, रदास। अब ये दायरा भी एक है, उसमें दो रदासें हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ये वाली रदास ओ और ये ओ बी, ये दोनों आपस में क्या है, तकरीबन बराबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मेजरमेंट ए से एम ये तकरीबन बराबर होंगे मेजरमेंट बी एम कि ये ए एम से बी एम ये आपस में बराबर होंगी, क्योंकि हम ऊपर लिखा है इस मालूम के अंदर कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कि वो नुक्ता हमारे पास क्या है, जो m है वो वितर ए बी की क्या कर रहा है, तनसीब कर रहा है। जब तनसीब कर रहा होगा तो मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। जब दो बराबर हिस्सों में होंगी तो दोनों इक्वल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं कि मेजरमेंट हमारे पास ओ एम ये क्या होंगी, तकरीबन बराबर है, सॉरी क्या है, तकरीबन बराबर है मेजरमेंट ओ एम के। मतलब क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, मुश्तरक हैं। ये इस मुसल्लस की भी मुश्तरक साइड है, इस मुसल्लस की भी क्या है, मुश्तरक साइड है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, मुश्तरक। जब ये तीन चीजें आपस में साइड्स बराबर हैं, एक ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है और ये दोनों की क्या है, मुश्तरक है, तो तब हम कह सकते हैं ये जो हमने मुताबिकत इनमें रखी है कि ये तकरीबन बराबर होंगी। अब हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर, तकरीबन बराबर है। ये तीनों जब बराबर होंगी साइड दोनों मुसलसों की, तो हम कहेंगे ये मुसलसे भी आपस में क्या है, तकरीबन बराबर है। अब ये हमें पता कहाँ से चला है कि एक जिले से दूसरी मुसल्लस के तीनों इजला से हमें क्या पता चला है कि ये तीनों आपस में बराबर है। कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों की मुश्तरक। तो तीनों हमने किसकी बात की है, साइड की बात की है, वो आपस में बराबर है। तो जब ये साइड बराबर होंगी तो हम कहेंगे इनका हर एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, इनकी हर साइड बराबर है, तो एंगल बराबर होंगे। जब एंगल बराबर होंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो एंगल हमारे पास मेजरमेंट एंगल 1 है वो क्या होगा, तकरीबन बराबर होगा मेजरमेंट एंगल 2 के। कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल जो 2 है वो इक्वल आ जाएंगे मेजरमेंट एंगल हमारे पास ए एम बी के। ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल, दोनों का एंगल क्या आ जाएंगे, इसके इक्वल आ जाएंगे। और ये हमारे पास कितना के इक्वल आ जाएंगे, 180, क्योंकि ये क्या है हमारे पास
सप्लीमेंट्री ज़ाविया के दोनों को जब प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हमने ऊपर कहा दोनों ये एंगल्स 1 और 2 आपस में बराबर है, फिर कहा दोनों को जब सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या है 180 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के। तो ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मेजरमेंट है कि OM वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर AB के ऊपर, यानी कि AM लिख देंगे ये परपेंडिकुलर होगा मेजरमेंट AB। अब दोबारा से इसे रिवाइज करा रहा हूँ, देख लें।